एक राजा ने अपने नगर में ये ऐलान करवा दिया था कि कोई भी आदमी हमारे नगर में परेशान नहीं होगा। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है तो वे हमसे आकर यहाँ पर कह सकता है। उस नगर के सभी आदमियों ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और राजा भी यही चाहता था कि सभी लोग यहाँ पर हमेशा खुश रहे। राजा ने सोचा कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी परेशानी तो नहीं है। राजा ने अपना वेश बदला और नगर की ओर चल पड़े। जब वह लोगों के बीच में गए तो देखा कि लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन वह क्या बात कर रहे हैं ये सुनने के लिए राजा आगे बढ़े। लोग यह बात कर रहे थे कि राजा हमारी बहुत फिक्र करते हैं और हमारी सुविधा के लिए वह बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर ये नगर की सड़क पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये बहुत बेकार हो गई है, यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। राजा ने सड़क की ओर देखा और देखकर ये सोचा कि मुझे यहाँ की सड़क पर भी ध्यान देना चाहिए। अगले दिन राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा कि वह सड़क जल्द ही बन जानी चाहिए। महामंत्री ने यह काम आगे बढ़ा दिया था और जब ये काम शुरू हुआ तो काम करने वाले ठेकेदार ने यह काम बहुत ही असुविधा से करा रहा था, क्योंकि वह उसमें से धन को बचाना चाहता था जिससे वे काफी धन कमा सके। कुछ दिन बाद वह सड़क भी बनकर तैयार हो गई थी, मगर वह अच्छी नहीं बनी थी। राजा ने देखा और कहा कि काम जल्दी ही पूरा हो गया है। राजा उसके बाद वहाँ से चला गया था। कुछ दिन बाद ही यह सड़क खराब होने लगी थी और उससे बहुत ज्यादा परेशानी भी होनी शुरू हो गई थी। कुछ गांव में पानी की समस्या भी बहुत बढ़ गई थी। राजा ने गांव में पानी की सुविधा भी करवा दी थी। राजा को इस बात की खबर नहीं थी कि सड़क खराब हो चुकी। तभी कुछ आदमी राजा से मिलने आए थे, लेकिन जब पहरेदारों ने पूछा कि क्या काम है तो उन्होंने कहा कि हमें राजा से शिकायत करनी है। वह सड़क बहुत ही खराब बनी थी और बहुत ज्यादा जगहों से टूट गई है। जब पहरेदारों को लगा कि यही ठेकेदार की शिकायत करने जा रहे हैं तो उन्होंने उन लोगों को रोक दिया था, क्योंकि वे भी ठेकेदार से मिले थे। लोगों ने कहा कि हमें अंदर जाना है तो उन्हें कहा गया कि राजा अभी आराम कर रहे हैं तो फिर कभी आना। वह लोग वह से चले गए थे। इस तरह जब भी वे आते तो उन्हें ऐसे ही जाने दिया जाता था और इस तरह यह बात राजा तक नहीं पहुंच पाई थी। लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया था कि राजा भी हमारे लिए कुछ और करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। राजा ने सोचा कि मुझे चलकर देखना चाहिए, अब हमारी प्रजा को कोई और परेशानी तो नहीं है। इस बार राजा अकेला ही नगर में घूमने के लिए चल पड़ा था। जब वह नगर में गया तो कुछ लोग राजा की बुराई कर रहे थे और कह रहे थे कि राजा ने वह सड़क बनाई मगर अच्छी नहीं बनवाई थी, क्योंकि वह कुछ ही दिन में खराब हो गई थी। राजा सिर्फ अपने दिखावे की ओर ध्यान दे रहा है। कुछ लोग यह बात राजा को बताने के लिए भी गए थे, मगर राजा ने मिलने से मना कर दिया था। इससे यही पता चलता है कि वे किसी की भी बात को नहीं समझना चाहते हैं। जब यह राजा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि प्रजा उसके काम से खुश नहीं थी। राजा ये सुनकर उदास हो गया था और अपने महल की ओर जा रहा था। तभी राजा को ऋषि मुनि मिले और उन्होंने राजा को पहचान लिया था। राजा ने अपनी बात उन्हें बताई और पूछा कि मुझ में क्या कमी है जो मैं अपनी प्रजा को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। ऋषि मुनि बोले कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बल्कि आपको अपने द्वारा किए गए सभी काम को अपने ध्यान में रखा कर ही करवाने चाहिए, तभी उसका सही फल सबको मिलेगा। आप काम को करने का आदेश देते हैं मगर वे यह काम अपनी देखरेख में नहीं करते हैं तो आपको परेशानी होती है, क्योंकि काम को करने वाला उस काम पर कितना ध्यान दे रहा है ये आपको पता नहीं होता है। इसलिए आप जब भी कोई काम करें उसमें अपना ध्यान जरूर लगाएं, इससे आपको पता चल पाएगा वे यह सही हो रहा है या नहीं। आपको अपनी प्रजा के लिए अपना महल हमेशा खुला रखना होगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी विनती नहीं सुन पा रहा है। इसके बाद देखना कि आपके सभी काम अच्छे से हो जाएंगे। अगले दिन ही राजा ने अपनी प्रजा से मुलाकात की और उनकी समस्या पूछी। सभी ने अपनी समस्या बताई और राजा ने सभी की समस्या को दूर करने का सुझाव दिया था। उसके बाद वे यह समस्या भी सामने आई थी जिसमें राजा ने वह सड़क बनाई थी। उस सड़क के जल्दी खराब होने का कारण था
उस सड़क पर अच्छे सामान का प्रयोग नहीं किया गया था, जिससे ये समस्या बनी थी। राजा ने सड़क का निर्माण करवाने वाले को सजा सुनाई, जिससे उसे ये सबक मिलता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद उन पहरेदारों को बुलाया गया था जो सभी को अंदर आने से रोक रहे थे, और उनके ये काम दोबारा न करने पर उन्हें भी 100 गोटों की सजा सुनाई गई थी। ये सुनकर प्रजा में राजा के प्रति विश्वास बढ़ चुका था और वे राजा के द्वारा किए गए काम से खुश थे, और उसके बाद प्रजा सुखी से रहने लगी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं ये कहानी